बहनों को जय मसीह की। देखिए प्रियो, आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मसीह हरकेश पर। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में। देखिए, आप हिंदी बाइबल ओपन कीजिए और देखिए उसमें अपने पुराने नियम को ओपन कीजिए। पुराने नियम में देखिए आज हम आमोस की बुक के बारे में जानेंगे। देखिए, जब आप पुराने नियम को खोलेंगे वहाँ पर देखिए आपको पुराने नियम में एक आमोस की बुक दिखेगी। देखिए देखिए प्रियो, यहाँ पर देखिए योएल के ठीक नीचे आमोस की बुक है। आमोस की देखिए आज हम इस आमोस की संपूर्ण बुक के बारे में जानेंगे। आमोस की बुक में जो 9 अध्याय है ना, उन 9 अध्यायों की आज हम व्याख्या समझेंगे और हम जानेंगे कि आमोस के जीवन इसके माध्यम से परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहता है। परमेश्वर हमें अपने दास अपने नबी आमोस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों प्रियो, आपको मैं बता दूं संपूर्ण बाइबल हिंदी बाइबल प्रभु यीशु मसीह की प्रेरणा से और परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, मैं और पिता एक हैं। इसीलिए प्रियो, ये सारे वचन प्रभु यीशु के ही हैं और इन्हें आपको जानना, आपको और मुझे जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, हम आमोस की बुक को शुरू करते हैं। देखिए, हम देखिए पहले अध्याय से जानेंगे। पहले हम आमोस का परिचय जानेंगे इस बुक का, कि इस बुक को किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखी गई है और किसने इस बुक की रचना की है। देखिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आमोस। यहाँ पर देखिए मेरे प्रियो, आपको आमोस दिखाई दिया है। अब देखिए इसके लेखक कौन है प्रियो, ये भी जान लीजिए। हम देखते हैं आमो एक लेखक। देखिए प्रियो, मैं फ़ोन को साइलेंट कर ले रहा हूँ। आमोस की पहचान करता है। देखिए आमो एक आमोस लेखक के रूप में भविष्यवक्ता आमोस की पहचान करता है। भविष्यवक्ता आमोस तकोवा गांव में चरवाहों के साथ रहता था। आमोस स्पष्ट करता है कि वह भविष्यवक्ता के परिवार से नहीं था और न ही वह स्वयं को भविष्यवक्ता मानता था। क्या हुआ था, जो परमेश्वर के दास आमोस था ना, वो भविष्यवक्ता के परिवार से नहीं था और स्वयं को ना भविष्यवक्ता मानता था। देखिए प्रियो, ना ही बुद्ध, देखिए आमोस ना तो भविष्यवक्ता के वहाँ से था, ना भविष्यवक्ता स्वयं को मानता था। देखिए आगे हम देखते हैं, परमेश्वर ने तीड़ियों तथा आग द्वारा दंड देने की चेतावनी दी थी। देखिए परमेश्वर ने क्या किया था मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तीड़ियों तथा आग द्वारा दंड देने की चेतावनी दी थी, परंतु आमोस की प्रार्थना ने इसराइल को बचा ली। देखिए मेरे दोस्त प्रियो, परमेश्वर के दास आमोस कितने अच्छे हैं कि आमोस कितने, देखिए लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे भविष्यवक्ता या अच्छे नबी हैं। देखिए उन्होंने अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के लिए, अपने इसराइल के लिए क्या प्यार प्रार्थना की। उनकी धार्मिकता, उनकी पवित्रता के कारण देखिए इसराइल को बचा लिया गया। आगे हम देखते हैं लेखन तिथि एवं स्थान। देखिए लेखन तिथि और स्थान में क्या है मेरे प्रियो, इसको भी जान लीजिए। लेखन तिथि और स्थान कब कहाँ के हैं मेरे प्रियो, लगभग 760 ईस्वी से 750 ईस्वी पूर्व आमोस बेतेल एवं सामरिया उत्तरी राज्य में प्रचार करता था। क्या आमोस बेतेल एवं सामरिया उत्तरी राज्य में प्रचार करता था। प्रापक, देखिए प्रापक के अंतर्गत क्या आता है मेरे प्रियो, उत्तरी राज्य इसराइल की प्रजा और बाइबल के भावी पाठक क्या है। और देखिए उद्देश्य में, देखिए इस बुक का उद्देश्य क्या रहा है, किस उद्देश्य पर या किस कारण पर ये बुक लिखी गई है, किस कारण से बुक का लिखने का परमेश्वर का उद्देश्य रहा है, परमेश्वर ने इस बुक को क्यों लिखा है, किस उद्देश्य से लिखा है। देखिए हम जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर घमंड से घृणा करता है। देखिए हमारा परमेश्वर कैसा है मेरे प्रियो, वो घमंड से घृणा करता है। वे लोग आत्मनिर्भर थे और परमेश्वर से प्राप्त हर एक बात को भूल गए थे। परमेश्वर सबको महत्व देता है और गरीबी के साथ दुर्व्यवहार की चेतावनी देता है। आखिरकार परमेश्वर को सत्यनिष्ठ आराधना चाहिए, जिसमें उसके प्रति सम्मान का आचरण हो। आमोस के माध्यम से परमेश्वर का वचन इसराइल के विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था। उनमें अपने पड़ोसी के लिए प्रेम नहीं था, वे दूसरों से लाभ उठाते थे और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। क्या करते थे, वो दूसरों से लाभ उठाते थे और अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। देखिए आगे हम इसमें देखिए मूल विषयों को क्या क्या देख सकते हैं मेरे प्रियो, मूल विषयों में क्या क्या शामिल है मेरे प्रियो। देखिए मूल विषय में देखिए सबसे पहले न्याय है, इसमें न्याय की बातें होंगी। इससे संपूर्ण अध्याय में हम देखते हैं अन्य जातियों का विनाश, अन्य जातियों का विनाश है, भविष्यवाणी की बुलाहट है और इसराइल का दंड है और पुनरुद्धार है मेरे प्रियो। देखिए अब हम देखिए, आप हम हिंदी बाइबल को ओपन कीजिए और हिंदी बाइबल में देखिए, मेरे साथ अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ पढ़िए और समझिए हिंदी बाइबल को। देखिए मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र पवित्र बाइबल एक ही है। देखिए मेरे प्रियो,
बाइबल को ही पवित्र शास्त्र कह के पुकारते हैं। देखिए आप क्या करें, पहले आमोस को अध्याय को निकालिए, पहले वचन को पढ़ते जाइए मेरे साथ। देखिए हम देखिए यहाँ पर आमोस है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपरी ऊपर। देखिए तको आवसी आमोस जो बड़े भेड़ बकरियों के चराने वाले में से था। देखिए चको तक क्या तको आवसी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था। उसके यह वचन हैं जो उसने यहूदा के राजा उजिया के और योहास के पुत्र इस्राएल के राजा यारोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इस्राएल के विषय में दर्शन देखकर कहे थे। क्या कहे थे? जो दर्शन देखकर कहे थे। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। जो परमेश्वर यहोवा है ना, वो क्या होगा? सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयाँ विलाप करेंगी और करमेल की चोटी झुलस जाएगी। क्या होगा? चरवाहों की चराइयाँ विलाप करेंगी और करमेल की चोटी झुलस जाएंगी। क्या होगी? झुलस जाएंगी मेरे प्रियो। देखिए अब अगले अध्यायों पर हम देखते हैं क्या है। इस्राएल के पड़ोसी राज्यों का न्याय। देखिए परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे प्रियो, इस्राएल के पड़ोसी राज्यों का न्याय। परमेश्वर क्या करेगा? इस्राएल के जो पड़ोसी राज्य ना, उनका परमेश्वर न्याय करेगा। देखिए हम देखते हैं कि इस्राएल के पड़ोसी राज्यों का परमेश्वर किस प्रकार से सुंदर ढंग से न्याय करता है। देखिए यहोवा यूँ कहता है, क्या परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा यूँ कहता है, दशमिक के 3 या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। देखिए यहोवा यूँ कहता है, परमेश्वर यूँ कहता है, परमेश्वर यह कहता है वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। जो गिलाद नगर है ना, उसको क्या किया है? उन्होंने क्या किया मेरे दो प्रियो? गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसलिए मैं हजाएल राजा के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेनहदद राजा के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। मैं दशमेक के बेड़ों को तोड़ डालूंगा और आवेन नामक तराई के रहने वालों को और बेतहदेन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नष्ट करूंगा और हाम के लोग बंदी होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। क्या मेरे प्रियो? परमेश्वर का यही वचन है। आगे हम देखते हैं, यहोवा यह कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। परमेश्वर के विरुद्ध क्या उस नगर ने, गाजा ने क्या 3 नहीं 4 अपराध किए, इसलिए परमेश्वर उनके दंड को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उनमें एदोम के बस में कर दो, जिसे कि एदोम के बस में कर दे। आगे देखते प्रियो, इसलिए मैं गाजा की शहपनाह में आग लगाऊंगा। क्या? जो गाजा एक नगर है ना, उसमें क्या करेगा? परमेश्वर आग लगाएगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। और क्या करेंगे? उससे क्या होंगे? उसके भवन है ना, वो सारे भस्म हो जाएंगे। मैं अशदोद के रहने वालों को और असकलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष फलस्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। यहोवा यह कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। देखिए सोर नगर में उसके भी 4 अपराध हैं, जिनके कारण परमेश्वर उसे भी दंड देने से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण किया। इसलिए मैं सोर की शहपनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। क्या होंगे? उससे क्या होंगे मेरे प्रियो? उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं एदोम। देखिए एदोम के बारे में देखिए, यहोवा यह कहता है, एदोम में भी एक नगर है। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा यह कहता है, एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार से लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया ना की, परंतु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोज को अनंत काल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोरसा के भवन भस्म हो जाएंगे। देखिए आमोन। देखिए प्रियो आमोन नगर के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? यहाँ पर है आमोन।
देखिए ये परमेश्वर यहोवा ये कहता है, आमोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भवती स्त्रियों का पेट चीर डाला। इसलिए मैं रबा की सरपना में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वह आंधी वरन बवंडर का दिन होगा और उनका राजा अपने हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा का यही वचन है। क्या मेरे प्रियो, परमेश्वर का यही सुंदर वचन है। आगे हम देखते हैं प्रियो क्या परमेश्वर कह रहा है। अब हम उस दूसरे अध्याय को निकालिए। दूसरे अध्याय में देखिए मोआब नगर। मोआब नगर के बारे में परमेश्वर की क्या प्रतिज्ञा है और परमेश्वर क्या चाहता है। देखिए यहोवा ये कहता है, मोआब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। देखिए इसने भी 4 अपराध किए, इस कारण इसका भी दंड परमेश्वर माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर क्या कर दिया है, चूना कर दिया है, चूना कर दिया। इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उससे करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे और मोआब हुल्लड़ और लड़कार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। मैं उसके बीच में से न्याय का नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। देखिए परमेश्वर का हमारे का यही वचन है। आगे हम देखते हैं यहूदा। देखिए परमेश्वर यहूदा के बारे में क्या कहता है। यहोवा यह कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए। इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। इसराइल। देखिए आगे क्या है मेरे प्रियो, इसराइल का न्याय। देखिए परमेश्वर इसराइल का न्याय कैसे करेगा, अब इसको जान लीजिए। देखिए ये सारी बुक न्याय के ऊपर ही बनी है मेरे प्रियो। देखिए परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमें क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, इस बुक के माध्यम से आप समझें। देखिए परमेश्वर की नज़र में यदि हम परमेश्वर क्या हमें पहुंचाना चाहते हैं, यदि परमेश्वर की नज़र परमेश्वर 1 अपराध क्षमा कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, परंतु परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं अपने इस बुक में, आमोस की बुक में, कि परमेश्वर यदि 3 से भी अधिक अपराध हो गए, 4 हो गए, तो परमेश्वर कभी अपराध क्षमा नहीं करता है। 1 कर दे, 2 कह जाएंगे क्षमा, परंतु 4, 5 नहीं होंगे। देखिए प्रियो आगे हम चलते हैं इसराइल का न्याय। देखिए इसमें क्या लिखा है मेरे प्रियो, इसराइल का न्याय। देखिए इसराइल का न्याय परमेश्वर किस प्रकार करता है। यहोवा यह कहता है, इसराइल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड छोड़ूंगा ना छोड़ूंगा, क्योंकि 3 होते तो छोड़ देता, परमेश्वर 4 हैं, इसलिए मैं उसका दंड नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपये के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते हैं और नर्म लोगों को मार्ग से हटा देते हैं और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं। क्या हुआ था उस समय, क्या हुआ था मेरे दोस्तों, जो इसराइल का दंड क्या है, इसराइल में क्या पाप हुआ था मेरे प्रियो। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, वे कंगालों के सिर पर की धूल भी का भी लालच करते हैं। कंगालों पर के सिर पर यदि धूल भी है ना, उसका भी ऐसे मनुष्य मेरे प्रियो सोचिए, ऐसे मनुष्य मेरे भाइयों सोचिए कि कंगाल के सिर पर थोड़ी भी धूल है, उसका भी वो लालच करते थे। कंगाल इसके पास थोड़ा भी है, यदि धनवान के पास 100 भेड़े हैं, परंतु कंगाल पर 1 भेड़ है, उसका भी वो लालच करते थे। देखिए आगे क्या होता है। और देखिए एक आप तो जीता, दूसरा देखिए, और नर्म लोगों को मार्ग से हटा देते हैं। जो नर्म रहे, दीन है, कमजोर है, उनको देखिए वो क्या करते हैं, मार्ग से हटा देते हैं। आगे हम देखते हैं और कौन सा पाप किया है इन्होंने। और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं। बताइए इसमें एक ये भी पाप था कि बाप और बेटा दोनों क्या है, एक ही कुमारी के पास जाते हैं। एक ही कुमारी का मतलब है कुआरी, कुमारी का मतलब होता है जिसकी शादी नहीं हुई हो। ऐसी लड़की के पास है, ऐसी लड़की के पास जाते हैं, बाप बेटा दोनों एक ही लड़की के पास जाते हैं, क्या, विचार करने के लिए, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं, जिससे कि वो परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराते हैं और परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं। और क्या होते हैं उनके जीवन में, क्या होता है, वो हर एक वेदी के पास क्या, बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपये से मोल लिया हुआ दाग मधु अपने देवताओं के घर में पी लेते हैं। और क्या होता है, और मेरे प्रिय देखिए, दंड के रुपये से मोल लिया हुआ दाग मधु अपने देवताओं के घर के में पी लेते हैं। और क्या होता है, दंड के रुपयों का
क्या हुआ, दंड के रुपये से मोल लिया हुआ दाख मधु। जो दंड के पैसे होते हैं ना, जो परमेश्वर के भवन में लोग दंड के कारण पैसे डालते हैं, वो कहते हैं ना दंड होता है तो मेल बलि चढ़ाते हैं अपराध के कारण, उसको क्या कहते हैं, दाख मधु अपने देवताओं के घर में पी लेते, और अपने उनका दाख मधु लेकर अपने देवताओं के घर में पीते हैं। आगे हम देखते हैं प्रियो 9वें अध्याय में देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया। क्या है, परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने उनके सामने से क्या किया, एमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों का सा था। तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट की, और मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। और मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजिर होने के लिए ठहराया। हे इस्राएलियों, क्या यह सब सच नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। क्या यह सच नहीं है मेरे प्रियो? यहोवा की यही, परमेश्वर की यही वाणी है। देखिए 12वें वचन में क्या देखते हैं प्रियो, परंतु तुमने नाजीरों को दाख मधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी ना करें। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे फूलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है। इसलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान न मिलेगा और सामर्थ्य का सामर्थ्य कुछ काम ना देगा और न पराक्रमी अपना प्राण बचा सके। देखिए, जब परमेश्वर का क्रोध बरसेगा ना, उस समय ना तो सामर्थ्य काम आएगी, ना मनुष्य बलवान का बल काम आएगा और ना उसकी शक्ति काम आएगी। धनुर्धारी का खड़ा ना रह सकेगा, जो धनुर्धारी होगा ना वो भी खड़ा ना रह सकेगा। पराक्रमी अपने प्राण को भी नहीं बचा सकेगा और फुर्ती से दौड़ने वाला ना बचेगा, घुड़सवार भी अपना प्राण ना बचा सकेगा। कुछ भी मनुष्य कैसा भी सामर्थ्य हो, वो अपने परमेश्वर से प्राण नहीं बचा सकेगा। और शूरवीरों में जो अधिक वीर हो, वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। जो शूरवीर है ना, जितने भी महावीर हैं, जैसे कि कुछ भी हो मेरे प्रियो, कैसे भी बलशाली हैं, चाहे भीम हो या कुछ भी हो, वो कैसे भी हों, उनको भी परमेश्वर के सामने वो भी नहीं बच सकते। यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर की हमारे की यही वाणी है मेरे प्रियो। देखिए, अब हम तीसरे वचन को प्रिय शुरू करते हैं। देखिए प्रियो, तीसरे वचन में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए तीसरे वचन में क्या है, परमेश्वर के नबी क्या बात कर रहे हैं हमसे। आमोस, देखिए प्रियो, आमोस आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखते हैं। हे इस्राएलियों, ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्हीं पर मन लगाया। क्या हुआ, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने सिर्फ तुम्हीं पर मन लगाया है। इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। और क्या होगा, इसी कारण मैं तुम्हारे सब अधर्म के कामों का क्या करूँगा मेरे प्रियो, परमेश्वर दंड देगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भविष्यता का कार्य। अब देखिए, जो भविष्यता लोग होते हैं उनका क्या कार्य है, यदि आप देखिए इस अध्याय को जरूर जानिए। देखिए प्रियो, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, क्या हो कि दो मनुष्य हैं परंतु वो क्या है, परस्पर सहमत ना हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या दो मनुष्य है ना, जो परस्पर सहमत ना हो, क्या वे एक संग चल सकेंगे? नहीं चलेंगे। क्या सिंह बना हेर पाए वन में गरजेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी माद में से गुर जाएगा? क्या चिड़ियाँ बिना फंदा लगाए फंसेंगी? नहीं फंसेंगी मेरे प्रियो। क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर से उचकेगा? नहीं मेरे पर भाइयों। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग ना थरथराएंगे? बिल्कुल मेरे प्रियो, बिल्कुल मेरे भाइयों। क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी मेरे भाइयों, जब तक परमेश्वर ना भेजे। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा कौन ना डरेगा? देखिए, जब सिंह गरजता है ना, जब शेर गरजता है तो मेरे भाइयों कौन नहीं डरता है, हर एक कांप जाता है। परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा, और ऐसा कौन है जो भविष्यवाणी ना करेगा। देखिए आगे हम देखते हैं 90 वचन से। देखिए प्रियो, अशदोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो। क्या कहो? देखिए आगे क्या कहना है हमें।
सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है, जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर कर रखते हैं, बेसदाई से काम करना जानते ही नहीं। इस कारण परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। देखिए आगे हम देखते हैं 12वें वचन में, यहोवा यह कहता है, जिस जिस भांति चरवाहा सिंह के मुँह से 2 टांगे या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इस्राएली लोग जो सामरिया में बिछौने के एक कोने या रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं, वे भी छुड़ाए जाएंगे। आगे हम देखते हैं 13वें अध्याय में क्या लगा है मेरे प्रियो। सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वाणी है, देखो और याकूब के घराने से यह बात चिताकर कहो, जिस समय मैं इसराइल को उसके अपराधों का दंड दूंगा, उसी समय मैं बेतेल की वेदियों को भी दंड दूंगा और वेदी के सिंग टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे और मैं सर्दी के भवन को और धूप काल के भवन दोनों को गिराऊंगा और हाथी दांत के बने भवन को भी नष्ट होंगे और बड़े बड़े घर नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की ये वाणी। देखिए जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा ना, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हम देखते हैं आमोस के 4 अध्याय में परमेश्वर के आमोस के 4 अध्याय में क्या देखते हैं प्रियो। देखिए, हे बाशान की गायों यह वचन सुनो। और देखिए क्या हो रहा है, हे बाशान की गायों यह वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो। क्या करती हो? कंगालों पर अंधेर करती हैं और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने पिता से कहती हो, ला दे हम पिए। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली की बंसियों से खींच ली जाएंगी और तुम बाड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हेर्मोन में डाली जाओगी। यहोवा की यह वाणी है। देखिए आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, आगे अध्याय में क्या लिखा है। इसराइल सुधरने में असफल। देखिए जो इसराइल है ना, वो क्या है, जो सुधर नहीं रहा है अपने कार्यों से, अपने कर्मों से वो मन नहीं फिरा रहा है। इसराइल ना, वो सुधरने में क्या है, असमर्थ है। वो कभी सुधरने का नहीं है, वो अपने कार्यों से मन नहीं फिरा रहा है, वो सुधरने को नहीं है। देखिए आगे हम देखते हैं इसराइल के जीवन में क्या हुआ है। बेतेल में आकर अपराध करो। यहाँ पर क्या लिखा है, बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर अब उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इस्राएलियों ऐसा करना तुमको भाता है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी है और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यह वाणी है। और जब कटनी के 3 महीने रहे गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया, एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें न बरसा। देखिए परमेश्वर ने कितना क्रोध किया था मेरे प्रियो। एक खेत में जल बरसा और दूसरे के खेत में जल नहीं बरसा। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए। तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। यहोवा की वाणी। देखी, यहोवा परमेश्वर ने लोगों को संकेत दिया, चेतावनियाँ दी। परमेश्वर ने लोगों को इतनी विपत्तियाँ दी कि बगली खेत में झौर खेत है, एक खेत में पानी बरसाया परंतु दूसरा सूखा दिया। इतनी परमेश्वर ने भयानक क्रोध किया, फिर भी लोगों ने मन नहीं फिराया, फिर भी वो नहीं सुधरे। देखिए आगे हम देखते हैं, मैंने तुमको लहू और गेरूई से मारा और जब तुम्हारी वाटिकाएँ और दाख की बारियाँ और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब तीड़ियाँ उन्हें खा गईं, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। देखिए
परमेश्वर ने क्या किया था, तीड़ियों को छोड़ा था, तीड़ियाँ उनके वृक्षों को खा गई, फसल को खा गई, फिर भी वो परमेश्वर की ओर जो लोग इसराइल के लोग थे वो नहीं फिरे। यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर की हमारे की यही वाणी है। देखिए 10वें वचन में देखते हैं, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। उसमें देखिए जो मिस्र देश से परमेश्वर लोगों को, अपने लोगों को बचा के लाया था ना, उसमें परमेश्वर ने बहुत सारी बीमारी फैलाई थी। उसी तरह की बीमारी मिस्र देश में देखिए ऐसी बीमारी फैलाई थी, सारे फैलोटों को परमेश्वर ने नाश कर दिया था। देखिए आगे हम देखते हैं, मैं मरी फैलाई थी, मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यह वाणी है। क्या हुआ, फिर भी तुम परमेश्वर की ओर फिरकर नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर की यही वाणी है। आगे हम देखते हैं, मैंने तुम में से कहीं एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को। देखिए परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को क्या किया था, आग से भस्म कर दिया था। मेरे प्रियो, आपको जानते हो कि सदोम और गमोरा बहुत ही पाप में थे, और वहाँ पर अब्राहम ने उन लोगों से, परमेश्वर से कहा था, यदि इस नगर में क्या 10 लोग भी धर्मी निकल जाएं तो इस नगर को तू नाश ना करेगा। देखिए उस जगह नगर में 10 लोग भी धर्मी नहीं निकले थे, इस कारण परमेश्वर ने उस नगर को नाश कर दिया। देखिए मैंने तुम में से कहीं एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यह वाणी है। इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अब परमेश्वर क्या कह रहा है, हे इस्राएल नगर, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आने को तैयार हो जा। देख, पहाड़ों का बोन बनाने वाला और पवन का सृजने वाला और मनुष्यों को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा। देखिए मेरे प्रियो, सभी काम कितने इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो। ये कुछ को देखिए क्या लिखा है, गिरसने वाला, मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला, सब कुछ करने वाला कौन है, परमेश्वर है। सभी कार्यों को करने वाला कौन है, परमेश्वर है। देख, पहाड़ों को बनाने वाला, पवन का सृजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला। जो भोर है ना, उसको भी परमेश्वर अंधकार कर सकता है, दिन को उजाला कर सकता है, रात को उजाला कर सकता है, दिन को अंधेरा कर सकता है। और पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला, और पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला, उसी का नाम सेनाओं का यहोवा है, सेनाओं का परमेश्वर है। देखिए मेरे प्रियो, अब ये आप देखिए आमोस अध्याय 5 निकालिए, उसमें क्या लगा, पश्चाताप करने का हान। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है मेरे प्रियो, इस्राएल के लोगों को परमेश्वर द्वारा या परमेश्वर के दास के द्वारा, देखेंगे हम किसके द्वारा, यहाँ पर क्या परमेश्वर के द्वारा मतलब लोग, इस्राएल के लोगों से पश्चाताप करने के लिए आह्वान किया गया। पश्चाताप करने के लिए लोगों से कहा गया है, उनसे निवेदन किया गया। देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर यहाँ पर अपनी बातें कह रहे हैं। देखिए, हे इस्राएल के घराने, इस बिलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई। जो इस्राएल की कुमारी, जो कुंवारी कन्या थी ना, जो पवित्र कन्या थी, वो गिर गई और फिर उठ ना सकेगी। वह अपनी ही भूमि पर भटक दी गई है, और उसका उठाने वाला कोई नहीं है। जो वो अपनी नगरी में भटक गई है और भटक दी गई है उसको, और उसका उठाने वाला कोई नहीं है। जो इस्राएल पवित्र नगर था, वो क्या था, अब गिर गया है, अब पाप में गिर गया है। देखिए और आगे देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इस्राएल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे। अब देखिए इस्राएल में ऐसा दंड होगा, जिस घर से 1000 निकलते थे उस घर में अब 100 ही निकला, पर 10 ही बचा करेंगे, उसमें अब 10 ही बचेंगे। देखिए 100 में से 10 बचेंगे, कितने परमेश्वर ने कितने लोग नाश होंगे। देखिए आगे देखें, यहोवा इस्राएल के घराने से यह कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। अब इस्राएल से फिर भी परमेश्वर क्या कह रहा है, हे लोगों इस्राएल के, मेरी खोज में लग जाओ, मेरी खोज में लगो, मेरी बातों पर मन लगाओ, मेरी खोज में लगो। देखिए तब तुम जीवित रहेंगे। बेतेल की खोज में ना लगो, बेतेल की खोज में मत लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो और ना बेरसवा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा, और बेतेल होगा ना, वो सूना पड़ेगा। देखिए 6वें वचन से हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है,
यहोवा की खोज करो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर की खोज करो, यहोवा की खोज करो, तब जीवित रहोगे। तब तुम क्या रहोगे, जीवित रहोगे। नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी। और जो क्यों नहीं तो वो क्या हो, यूसुफ के घराने पर आग के समान बरसे भड़केगा और वह तुम्हें वो उसे भस्म करेगी। और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धार्मिकता को मिट्टी में मिलाने वालों, जो कचपचियों और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। देखिए सभी काम करने वाला परमेश्वरी, आकाश को दिन, दिन को रात करने वाला सब कुछ परमेश्वरी करता है। वह तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देता है और घर का भी सत्यानाश करता है। देखिए 10वें वचन में क्या लिखा है प्रियो, जो सभा में उल्हाना देता है उससे भी बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने घड़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने न पाओगे, और जो मनभावनी दाग की बानियाँ तुमने लगाई हैं उनका दाग मधु न पीने पाओगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी हैं। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते हो। क्या कहते हो, तुम धर्मी को सताते हो, घूस लेते हो, और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। जब बुरा समय हो ना, जब बुद्धिमान हो, परमेश्वर का दास है, वो भी क्या रहे, चुप रहे। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढे। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है अपने लोगों से, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ही ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो। ताकि क्या हो, तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारा कहना यह सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। तो बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। क्या रखो मेरे प्रियो, बुराई से तो बैर रखो और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। क्या जाने परमेश्वर अपने मन को फेर ले और यूसुफ के बचे हुए घराने पर अनुग्रह करे। अब आगे हम 16वें वचन में क्या देखते हैं प्रियो, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यह कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे, और सब दाग की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यह कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। अब देखिए यहोवा जब परमेश्वर एक बीच में से जाएगा ना, तो परमेश्वर की आग से, परमेश्वर की चमक से लोग क्या होंगे, जलकर खत्म हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के तेज को कोई भी सहन नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की तरह कोई भी पवित्र नहीं है जिसको परमेश्वर को सहन कर सकें। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो क्या है, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। देखिए हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करती हो। क्या अभिलाषा करती हो, कि परमेश्वर आए और हमें नाश करे, इसकी अभिलाषा करती हो। इसलिए हाय, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा, वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जब परमेश्वर आएगा ना तुम्हारे बीच में, तो क्या होगा, वो उजियाले का दिन नहीं होगा, वो तुम्हारे विनाश का ही दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और वैसे उसे भालू मिले, या घर में आकर दीवार पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा। हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। ऐसे घोर अंधकार को होगा कि जिसमें कुछ भी चमक ना होगी। मेरे प्रियो, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होमबलि और अन्नबलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के समान और धार्मिकता को महानद के समान बहने दो। हे इस्राएल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे। देखिए इसराइली लोग क्या, हे इसराइलियों से परमेश्वर क्या कह रहा है, हे इसराइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे। नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तियों की चरण पीठ
और अपने देवता का तारा लिए हुए फिरते रहे, जिन्हें तुमने अपने लिए बनाए। क्या किया था? जिन्हें तुम अपने लिए बनाए। इस कारण मैं तुमको दशमिक के उस पार बंधुआई मैं कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वाणी है, यही वचन है, यही वाणी है मेरे प्रियो। देखिए आमोस के अध्याय 6 को देखते हैं प्रियो। आमोस परमेश्वर की दात 6 में परमेश्वर हमारे जीवन से क्या बात कह रहा है या क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते हैं। हाय किस पर मेरे प्रियो? जो सियोन में सुख से रहते हैं, और उन पर जो सामरियों के पर्वत पर निश्चित रहते हैं। वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध हैं, जिनके पास इस्राएल का घराना आता है। कलने नगर को जाकर देखो, और वहाँ से अमात नामक बड़े नगर को जाओ। फिर फलिस्तियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों से उत्तम हैं? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। देखिए आगे 4वें अध्याय में क्या लिखा है मेरे प्रियो। देखिए, तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाते सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाग मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। परंतु यीशु पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे अब बँधुआई में फैले जाएंगे, और वे जो पांव फैलाए सोते थे उनकी विलासिता जाती रहेगी। आगे हम देखते हैं 8वें अध्याय में। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा है, जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसके राजभवनों से बैर रखता हूँ, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। देखिए प्रियो, 9वें वचन में क्या लिखा है। 9वें अध्याय से देखते हैं हम क्या लिखा है 9वें अध्याय में। यदि किसी घर में 10 पुरुष बचे रहें तो भी मर जाएंगे। जब किसी का चाचा जो उसका जलाने वाला हो उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाएगा, और जो घर के कोने में हो उससे कहेगा, क्या तेरे पास कोई और है? तब वह कहेगा, कोई नहीं। तब वह कहेगा, चुप रह, हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहाँ तुम लोगों ने न्याय को विष से और धार्मिकता के फल को कड़वे फल में बदल डाला है? तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है, और कहते हो, क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए? इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। हे इस्राएल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरुद्ध देखिए यहाँ क्या कहता है परमेश्वर। हे इस्राएल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूँगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। क्या करेगी मेरे प्रियो? संकट में डालेगी। देखिए अब हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो। आमोस 7वें वचन में हम क्या देखते हैं। आमोस 7वें वचन में हम क्या देखते हैं प्रियो। विनाश के 3 दर्शन टीढ़ियाँ। विनाश के 3 दर्शन टीढ़ियाँ। देखिए इसमें हम देखेंगे विनाश के 3 दर्शन टीढ़ियाँ 7वें अध्याय में। इस 7वें अध्याय में क्या है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने विनाश के दर्शन भेजे हैं। देखिए प्रियो, विनाश के 3 दर्शन हम देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और मैं क्या देखता हूँ। देखिए मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में तीड़ियाँ उत्पन्न की। क्या किया? पिछली घास के उगने में क्या किया? तीड़ियाँ उत्पन्न की। देखिए मेरे प्रियो, क्या उत्पन्न किया? तीड़ियाँ उत्पन्न की। और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी, जब वे घास क्या हुआ?
वे घास खा चुकी। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कितना निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया और उससे कहा, ऐसी बात अब ना होगी। देखिए क्या हुआ, ऐसी बात अब ना होगी। देखिए आगे हम देखते हैं आग। अब यहाँ पर क्या लिखा है मेरे प्रियो, आग। अब देखिए परमेश्वर अपनी आग को बरसा रहा है ऊपर से। देखिए क्या होता है, हम देखें किस प्रकार से आग आई है। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और क्या देखता हूँ कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा और उस आग से महासागर सूख गया। क्या हुआ, आग ऐसी आई कि जिससे कि महासागर भी सूख गया और देश भी भस्म होने लगा था। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, रुक जा। तब देखिए क्या हुआ, तब परमेश्वर दास ने क्या कहा, हे परमेश्वर यहोवा रुक जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, नहीं तो याकूब का घराना कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कैसा निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया और परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी बात फिर ना होगी। देखिए फिर भी परमेश्वर ने कहा अब ऐसी बात ना होगी। परमेश्वर बहुत दयालु है। देखिए दया कर देते हैं, परमेश्वर कह देता है कि अब ऐसी बात नहीं होगी। देखिए आगे हम देखते हैं साहुल। उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। और यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? देखिए यहाँ पर क्या है मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने दास, अपने सेवक, अपने नबी आमोस को दिखा रहा है इन सभी दर्शनों को। देखिए मैंने कहा, हे साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा और मैं अब उनको ना छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे और मैं योराबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। देखिए यहाँ पर ये हुए। अब देखिए आगे हम देखते हैं आमोस और अमस्या। यहाँ पर क्या है मेरे प्रियो, आमोस और अमस्या। आमोस और अमस्या है मेरे प्रियो, इनके बारे में देखें। आमोस और अमस्या कौन है? देखिए, तब बेतेल के याजक अमस्या ने इस्राएल के राजा यारोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस यह कहता है, यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से नीचे बंधुआई में जाएगा। तब अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैंने तो भविष्यवक्ता था, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छांटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। देखिए यहाँ पर आमोस से परमेश्वर ने कहा था, जा मेरी प्रजा के सामने प्रजा के लिए भविष्यवाणी कर। इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यह कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारे जाएंगे और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से नीचे बंधुआई में जाएगा। यहाँ पर देखिए कौन, आमोस द्वारा भविष्यवाणी की गई है। देखिए हम अब देखते हैं प्रियो, आमोस के 8वें अध्याय को आप देखिए, बाइबल में ओपन कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है मेरे प्रियो, फलों से भरी टोकरी का दर्शन। यहाँ पर देखिए आमोस को परमेश्वर क्या दर्शन करा रहा है, फलों से भरी हुई टोकरी का दर्शन करा रहा है। हम देखते हैं प्रियो क्या दर्शन परमेश्वर ने कराया है। परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यह दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है और उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? देखिए क्या कहा परमेश्वर ने, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? तुझे क्या देख पड़ता है?
मैंने कहा, धूप काल के फलों से भरी एक टोकरी है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राजमंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और सबों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सकें, और विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खट्टे खोलकर एपा को छोटा और शकेल को भारी कर दें, छल के तराजू से धोखा दें, कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल लें और निकम्मा अन्न बेचें। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि न कांपेगी? क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? यह देश सब का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है, फिर लहरें मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। देखिए परमेश्वर इस्राएल के विषय में क्या कह रहा है कि मैं इस देश को दिन दोपहर अंधियारा कर दूंगा। आगे हम देखते हैं प्रियो, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सबकी कमर में एक ताट बंधाऊंगा और तुम सबके सिरों को मुड़वाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा इकलौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में अकाल करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। क्या होगा? परंतु उसको ना पाएंगे। ये मेरे प्रिय आगे देखते हम क्या हुआ है। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मुरझा जाएंगे। उस समय क्या होगा? जो सुंदर कुआरियाँ होंगी, सुंदर लड़कियाँ कुआरी होंगी, जो लड़कियाँ, और जो जवान भाई होंगे, जवान बेटे होंगे, जवान लड़के होंगे, वो मुरझा जाएंगे। उनका भी जवानी क्या होगी? मुरझा जाएगी। जो लोग सामरियों के दोष देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता के जीवन की शपथ और बेसवा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर ना उठेंगे। ऐसा होगा कि वे सब क्या होंगे? उस दिन गिर पड़ेंगे और फिर कभी ना उठेंगे। आगे हम देखते हैं प्रियो क्या हुआ है। आगे अब देखते हैं परमेश्वर का न्याय। अब देखिए परमेश्वर का न्याय। अब परमेश्वर अपने लोगों का, जो इस्राएल के लोग हैं उनका देखिए किस प्रकार से परमेश्वर अब न्याय करेगा। हम देखते हैं इसमें किस प्रकार परमेश्वर न्याय कर रहे हैं। देखिए, मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर देखा और बढ़ा देखा, और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार, जिससे देवड़ियां ढिलें, और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नाश होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूँगा। उनमें से एक भी ना भाग निकलेगा, और जो अपने को बचाए हुए बचने ना पाएगा। क्या होगा? जो अपने को बचाएगा ना, वो भी बचने ना पाएगा। क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं, तो वहाँ से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं, तो वहाँ से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। चाहे वे करमेल में छुप जाएं, परंतु वहाँ भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूँगा। और चाहे वे समुद्र की तह में पैरी रस्सी से उठ हों, वहाँ भी मैं सर्प को उन्हें डसने को आज्ञा दूंगा। चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाएं, वहाँ भी मैं देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, वहाँ भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात करवाऊंगा, और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। अब देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, अब मैं उन पर भलाई नहीं परंतु बुराई करने के लिए दृष्टि करूंगा। देखिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये मनुष्य के जीवन में यदि संकट विपत्ति आए, तो परमेश्वर से तो मनुष्य किसी भी प्रकार से बच नहीं सकता है। परमेश्वर तो एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर मनुष्य को नाश कर सकता है।
आगे हम देखते हैं प्रियो, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है। देखिए परमेश्वर जब स्पर्श करे ना तो पृथ्वी पिघल जाती है, और क्योंकि पृथ्वी को उसने ही बनाया है। और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती हैं, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती है और घट जाती हैं। जो आकाश में अपनी कोठरियाँ बनाता है और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता है, और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा। देखिए मेरे प्रियो, उसका नाम क्या है? यहोवा है। वो सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर है। उसका नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर है। देखिए आगे देखते हैं 7वें अध्याय वचन में, हे इस्राएलियों यहोवा की वाणी सुनो। अब परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? हे इस्राएलियों, हे मेरे इस्राएल के लोगों, परमेश्वर की वाणी सुनो। इस्राएलियों यहोवा की वाणी सुनो। क्या तुम मेरे लिए कुछ खुशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से और फलिस्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया, और अरमियों को कीर से नहीं निकाल लाया? क्या हुआ? अमरियों को कीर से नहीं निकाल लाया? देखो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज पर लगी है, और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूँगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने को नाश ना करूँगा। यहोवा की यह वाणी है। मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा, जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं वह विपत्ति हम पर ना पड़ेगी और ना हमें गिरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। क्या होगा मेरे प्रियो? वो सभी क्या है? तलवार से मारे जाएंगे। अब हम देखते हैं अगले वचन में क्या लगा है प्रियो। मेरे भाइयों देखिए, इसराइल का पुनर्निर्माण। अब देखिए क्या होता है, परमेश्वर क्या करता है? इसराइल का पुनर्निर्माण करता है। देखिए अब इसराइल का पुनर्निर्माण किस प्रकार से हो रहा है इस अध्याय। अब हाँ, यहाँ से आगे हम देखेंगे। उस समय में दाऊद की गिरी हुई झोंपड़ी को खड़ा करूँगा। अब क्या कह रहा है परमेश्वर? उस समय में क्या करूँगा? दाऊद की गिरी हुई झोंपड़ी को फिर से खड़ी करूँगा, और उसके बड़े बाड़े के नाकों को सुधारूँगा, और उसके खंडरों को फिर बनाऊँगा, और जैसा वह प्राचीन काल से था उसको वैसा ही बना दूँगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती हैं अपने अधिकार में लें। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। देखिए प्रियो, आगे 13वें अध्याय में देखते हैं 13 वचन में, यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लेवने वाले को और दाख रोधने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से न्याय दाख मधु टपकने लगेगा, और सब पहाड़ियों से भय निकलेगा। मैं अपनी प्रजा के इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊँगा, और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर देखिए प्रियो क्या होता है, उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे, और बगीचे लगाकर उनमें उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा, और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की यही वचन है। क्या है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है, तुम्हारे परमेश्वर का यहोवा की यही वाणी है। देखिए मेरे प्रियो, अब देखिए हम देखते हैं अगला भी परमेश्वर का अध्याय कि नहीं। देखिए हमारी जो आमोस का अध्याय था वो सारा समाप्त हो गया है। परमेश्वर के दास आमोस के माध्यम से जो परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं वो सब बातें समाप्त हो चुकी हैं। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है। आमोस के जीवन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर क्रोध भी करता है और दयालु भी है। परमेश्वर जितना क्रोध करता है उतनी दया भी दिखाता है। वो अपने लोगों पर क्रोध भी करता है, परंतु जब आमोस के द्वारा प्रार्थना की जाती है, कहा जाता है परमेश्वर से, परमेश्वर याकूब के घराने की शुद्ध रखे, उनको नाश मत कर, तो क्या होता है, परमेश्वर फिर उन पर दया भी करता है, इस्राएल का पुनर्निर्माण भी करता है। देखिए परमेश्वर सब कुछ है, न्यायी है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करने वाला, सबके साथ दया करने वाला है। परंतु परमेश्वर को जो क्रोध दिलाते हैं उन्हें परमेश्वर छोड़ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, और परमेश्वर के हाथ के नीचे हम ये कुछ भी नहीं है। जब परमेश्वर पृथ्वी पर पैर रखता है तो पृथ्वी पिघलने लग जाती है, पृथ्वी हिल जाती है। आकाश मंडल, पृथ्वी को, संसार को बनाने वाला वो सुंदर परमेश्वर है,
उसके बराबर ना तो किसी में सामर्थ है ना शक्ति है, क्योंकि जिसने संसार को बनाया है उससे हम उस मनुष्य की क्या औकात कि परमेश्वर से सामना करे या मनुष्य से लड़ाई करे। देखिए इसलिए हम परमेश्वर से विनती करते रहेंगे और परमेश्वर से अब हम परमेश्वर से थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, हे परमेश्वर तूने सब कुछ बनाया है। परमेश्वर की भलाई और प्रशंसा करेंगे। देखिए हम प्रार्थना में चलते हैं मेरे भाइयों, आप भी प्रार्थना में चलिए। प्यारे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, आपके चरणों में आता हूँ प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में। हे यहोवा परमेश्वर, आप प्रभु जी दयालु व अनुग्रहकारी हो प्रभु जी। आपने आमोस की प्रार्थना सुन के इसराइल को बचाया मेरे प्रभु जी, अपने क्रोध को शांत किया मेरे प्रभु जी। आपने इस बद्याओं में हमें सिखाया प्रभु जी, इन बद्याओं के द्वारा आपने हमसे बातें की। धन्यवाद प्रभु जी। इनको हमारे जो भी वचन आज हमने इस वीडियो में पढ़े हैं, जो भी अध्याय इसमें पढ़े हैं, आमोस की बुक के द्वारा हमारे जीवन में इन सबको उतार दे। इन्हें हम हमारी हृदय रूपी पटिया पर लिख दे, हमारे गले का हार बना। और प्रभु जी हमने इस अध्यायों में आमोस के द्वारा तेरी महिमा देखी है। तूने जो चिन्ह चमत्कार उसे दिखाया, उससे जो अपनी बातें कही हैं कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ। हे मेरे परमेश्वर, हे सामर्थी यहोवा परमेश्वर, तुझसे विनती करता हूँ कि तू सब कुछ करने वाला है, आकाश पृथ्वी को संसार को बनाने वाला है। मनुष्य तुझसे किसी भी तरीक़ा से सामना नहीं कर सकता। तेरे सामने मनुष्य तो एक मिट्टी है और कुछ भी नहीं है। मनुष्य तो एक राख है मेरे प्रभु जी, तुझसे किस प्रकार लड़ सकता है। तेरे सामने तो हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। यदि तू क्रोध करेगा तो हम तो किसी भी नहीं प्रकार से नहीं बचेंगे। यदि तू हमारे ऊपर मुकदमा चलाए परमेश्वर, तो हम तो कभी भी निर्दोष ना ठहरेंगे। इसलिए परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, अपने दया के निमित्त, अपने अनुग्रह के निमित्त हमें को क्षमा कर, क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत सारे पाप हैं जिससे हम कभी कदापि बच नहीं सकते हैं। परंतु तेरा अनुग्रह हम पर हो तो हम पाप से छुटकारा पाएंगे। और प्रभु जी हम अपने कर्मों से नहीं और अपने देखिए परंतु हम अपने विश्वास से और तेरी दया से और तेरे अनुग्रह से धर्मी ठहरेंगे। क्योंकि प्रभु जी हम तो हर दिन पाप और बुराइयां करते हैं, और यदि तू हमारा मुकदमा लड़े और हमारे पापों को देखे और जांचे, तो हम कभी भी निर्दोष नहीं पाए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, प्रभु जी आप हमारे पापों को क्षमा करें, जाने अनजाने में जो होती हैं, और अपने अनुग्रह के साथ हम पर दया करें प्रभु यीशु के नाम में। ये सारी विनती प्रार्थना को मांगते हैं। जितने इस विनती प्रार्थना को सुने वो सबको आशीष दें इस वचन के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो को सभी विश्वासियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।